एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए विद्यालय योगदान हेतु किन किन आवश्यक कागजात की ज़रूरत है उसकी लिस्ट हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ज़रूरी है कि आप पहले ही वो सभी कागजात तैयार कर लें जो कि आपको विद्यालय योगदान के लिए आवश्यक होंगे। क्योंकि अगर आपका कोई भी एक भी कागज कंप्लीट नहीं हुआ तो आप विद्यालय योगदान के लिए जाएंगे तो आपका योगदान नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो वहाँ पर हेड या प्रिंसिपल होंगे वो भी बाध्य होंगे बिना आपके आवश्यक कागजात के, डॉक्यूमेंट्स के, वो आपको योगदान आपको ज्वाइन नहीं करा पाएंगे। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास प्रॉपर वो डॉक्यूमेंट्स हों जो कि योगदान के लिए ज़रूरी होते हैं, जिसमें सबसे पहले है आपका बीपीएससी का एडमिट कार्ड आपके पास होना जरूरी है। जो बीपीएससी से आपको एडमिट कार्ड मिला होगा उसको आपको भी संभाल के रखना है, वो जरूर इसमें चाहिए आपको सबसे पहले नंबर पे। दूसरा आपको चाहिए काउंसलिंग सह उन्मुखीकरण, जो आपका उन्मुखीकरण के लिए काउंसलिंग हुई थी एक उसका लेटर होगा, वो लेटर भी आपके इन विद्यालय योगदान के कागजों में लगेगा। आगे है आपका द्वितीय औपबंधिक नियुक्ति पत्र, जो आपको गांधी मैदान में वितरित किए गए थे, वो आपको नियुक्ति पत्र ये भी चाहिए। और इन सभी की 3-3 प्रतियां आपको बनानी होंगी, यानी एक ओरिजिनल, उसके अलावा 3 फोटोस्टेट, और इस प्रकार से आपको 3 फाइल बनानी है। एक फाइल तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की रखिएगा और 3 बाकी फाइल जो हैं वो फोटोकॉपी, जिनको प्रतिलिपि बोला जाता है, 3 फाइल अलग सभी डॉक्यूमेंट्स की आपके पास अलग अलग होनी चाहिए। और चौथा होगा अंतिम नियुक्ति पत्र एवं पद स्थापन पत्र, जो आपको अभी मिला है, जल्द ही जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अब आपका चल ही रहा है, जैसे जैसे चलता जाएगा आपको यह भी मिल जाएगा। तो आपको जो आपका अंतिम नियुक्ति पत्र होगा वो भी, और इस सभी को आपको ओरिजिनल रखना है, साथ में उनको लैमिनेट करा लेना, क्योंकि ये चीज़ें बाद तक काम आती हैं। अब सभी आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्र की छाया प्रति, यानी जितनी भी आपकी एजुकेशनल अंक प्रमाण पत्र और सनद जिनको बोलते हैं, उन सभी की आपके पास फोटोकॉपी छाया प्रति होनी चाहिए, जिसके आधार पर आपकी नियुक्ति हुई है। वो सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। और छठा डॉक्यूमेंट है प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र, यानी जो ट्रेनिंग, जैसे कि अगर आप 6 to 8 में लगे हैं तो आपके पास बीएड और उसके रिगार्डिंग जो है जो टेट है, वो टेट का नीचे भी है अभी इसमें, जैसे कि बीएड है, बीटीसी है, डीएलएड है, यानी जिस ट्रेनिंग के आधार पर, जिस प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर आपको नियुक्ति मिली है, जो भी आपने ट्रेनिंग की हुई है, जैसे बीएड होता है, डीएलएड होता है, उसकी छाया प्रति। आगे है पात्रता परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र। यहाँ पर उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र, क्योंकि सीटेट का अभी ये चीज़ आई है कि जो बाहर के अभ्यर्थी हैं अदर स्टेट के, उनकी महिलाओं को भी 90 से कम नंबर पर उनको नहीं दिया जा रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका अगर सीटेट है या बीटेट है, यानी बिहार टेट है, तो उसकी भी उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र की छाया प्रति आपके पास होनी चाहिए। 3 लेटेस्ट फोटो आपके पास होने चाहिए, ध्यान रखना इस चीज़ का। 3 लेटेस्ट फोटो आपके पास होने चाहिए, और आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की छाया प्रति आपके पास होनी चाहिए। आधार कार्ड और पैन कार्ड। इसके बाद है एसबीआई बैंक की पासबुक की छाया प्रति। अगर आपका अकाउंट नहीं खुला है और अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो पहले आप अपना अकाउंट खुलवाइएगा एसबीआई में, क्योंकि यहाँ पर सैलरी अकाउंट के लिए बात हो रही है, इसलिए उन्होंने एसबीआई बैंक का ही मांगा है। और नहीं है तो खुलवाइए, है तो उस पासबुक की भी छाया प्रति आपको लगानी है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं। अब उस केस में अगर आप नियोजित शिक्षक थे तो उनके लिए एक एक्स्ट्रा कागज हो जाता है, यहाँ पर है, आप देखना, नियोजित शिक्षकों के लिए है, क्योंकि उन्होंने भी बीपीएससी के एग्जाम को क्लियर किया है। तो पूर्व से नियोजित शिक्षक हैं तो सक्षम अधिकारी से निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र, यानी कि जिसको एनओसी बोला जाता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आपको अपने सक्षम प्राधिकारी से निर्गत कराना है। और संबंधित विद्यालय से विरमण पत्र एवं विद्यालय प्रधान से बकाया और
आरोप आदि लंबित नहीं रहने संबंधी प्रमाण पत्र। ये आपके हेड प्रधानाध्यापक या प्रिंसिपल जो है वो बना के देंगे, जिसको बोला जाता है नो ड्यूज सर्टिफिकेट। यानी कि आपके पास विद्यालय का कोई भी बकाया नहीं है, वो ऐसा लिख कर देंगे, जिसमें इस तरीके से लिखा जाता है कि प्रमाणित किया जाता है जो भी आपका नाम है, पद है, कि इनका विद्यालय संबंधी कोई भी आय संबंधी या कोई किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है। और इस प्रकार से करते हुए एक विवरण पत्र बनता है जो कि विद्यालय के मुखिया द्वारा बनाया जाता है। तो ये नियोजित शिक्षकों के लिए, अगर वो नियोजित शिक्षक हैं तो एक उनको एनओसी ये भी चाहिएगा और नो ड्यूज सर्टिफिकेट यानी विरमण पत्र चाहिएगा आपको। उपरोक्त सभी कागजात की 3-3 प्रति स्व प्रमाणित अलग अलग फाइल में होनी चाहिए, जैसा कि हमने अभी आपको पहले भी बताया था। तो ये स्व प्रमाणित और है, ये और ध्यान रखना। स्व प्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्टेड, आपको खुद के साइन करने। सेल्फ अटेस्ट का मतलब है आप जो भी डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं आप खुद वेरीफाई कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरे लीगल हैं और सही हैं। उनके गलत होने पर आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे, इसलिए उसे स्व प्रमाणित मांगा है, सेल्फ अटेस्टेड। 3 आपको फाइल बनानी है। आई होप आप अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और किस प्रकार चाहिए, किस प्रकार आपको फाइल बनानी है। उम्मीद है कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और साथ में अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो सीधा आप तक पहुंच सके। और एक लाइक ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।